जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि मैं 2 रुपए इन्वेस्ट करता रहूं, जिसके लिए काफी सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। एफडी आ गया, आरडी आ गया, शेयर मार्केट आ गया, क्रिप्टो करेंसी आ गया दोस्तों, इसके अलावा रियल एस्टेट आ गया, गोल्ड आ गया, बिजनेस आ गया। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पैसा आपका डबल भी हो सकता है और कई बार यहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। लेकिन टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड आते हैं जो अलग अलग तरह के आपको ऑप्शन देते हैं, अलग अलग तरह की वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपने भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आईटीआर का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि दोस्तों कि हमने हमारी आईटीआर के अंदर इस म्यूचुअल फंड को कहां दिखाना है। जब भी आप म्यूचुअल फंड खोलेंगे, पहला काम आपका होता है पैन कार्ड नंबर ले लिया जाता है। जहां पे आपका पैन कार्ड नंबर ले लिया, मतलब 1 भी रुपए के ट्रांजेक्शन करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाएगी। दोस्तों, आपने 1000 रुपए का एक भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया तो वो भी आपके ऑनलाइन एआईएस और टीआईएस के अंदर शो कर जाने वाला है। तो मेक श्योर करें इसको आप अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। लेकिन सर, दिखाएं कहां? अब ये डिपेंड करेगा आपके आईटीआर के फॉर्म के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर, और आपने सिर्फ और सिर्फ सिप के अंदर पैसा लगाया है या वहां से पैसा रिडीम भी किया है, पैसे को निकाला भी है, उस म्यूचुअल फंड को बेचा भी है। आपको सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम या कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है और आपने म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ पैसा लगाया है, 1 भी रुपए का म्यूचुअल फंड बेचा नहीं है, तो आईटीआर 1 का फॉर्म भर सकते हैं, जहां पे आपको ना तो खरीदना दिखाना है और बेचा आपने वैसे ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपने म्यूचुअल फंड को खरीदा भी है और बेचा भी है तो आईटीआर 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। 2 के अंदर आपने जितने रुपए के म्यूचुअल फंड बेचे, उसको कितने में खरीदे थे, उनका जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन टोटल आज तक कितने रुपए के म्यूचुअल फंड आप लगा चुके हो वो आपको ना तो आईटीआर 1 में दिखाना है ना 2 में दिखाना है। बात करते हैं आईटीआर 4 की। अगर आपने म्यूचुअल फंड में खरीदा या बेचा किया था तो आईटीआर 4 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, आपको आईटीआर 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आईटीआर 3 के अंदर दोस्तों आपकी डिटेल्ड के अंदर बैलेंस शीट जाती है, ये बिजनेस की इनकम भी कहलाती है। तो जितने भी आपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाए थे, मान लीजिए आपकी 2 सिप चल रही थी, 5000 रुपए महीना और 10,000 रुपए महीना। तो दोस्तों 10,000 के हिसाब से 1,20,000 और 5,000 के हिसाब से 60,000। आपने 1,80,000 रुपए का सिप लगा दिया और 5,000 रुपए जो महीना था 60,000 रुपए वाला, उसको 70,000 में बेच भी दिया। तो 70,000 माइनस 60,000, 10,000 रुपए का तो कैपिटल गेन दिखा देंगे, वो तो आपका जीरो हो जाएगा। और 10,000 रुपए वाला 1,20,000 रुपए अभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी है, इसको आप बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट में दिखा सकते हैं। मतलब 31 मार्च 2025 तक जितने रुपए आपके उस म्यूचुअल फंड में लगे हुए हैं, वो हो सकता है कम भी हो गए हो, ज्यादा भी हो गए हो, लेकिन आप तो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी उसके अंदर ले सकते हैं और अनरियलाइज प्रॉफिट को आप ना दिखाएं और आईटीआर 3 के अंदर बैलेंस शीट में भी दिखाएं। और सेल और परचेज में अगर आपने बेचा भी है तो उसके प्रॉफिट को आईटीआर 2 या 3 में दिखाना सुनिश्चित करें। आईटीआर 1 में और आईटीआर 4 के अंदर आपका म्यूचुअल फंड नहीं जाने वाला है, ना तो खरीद जाएगी ना ही उसकी दोस्तों बेच जाएगी। तो इस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड को दिखाना सुनिश्चित करें, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन ऑनलाइन एएसटीएस में बोलता है। आईटीआर भरने से पहले एएसटीएस 26 से जरूर डाउनलोड कर लें। आप म्यूचुअल फंड की जो टैक्स पी&एल, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, या बहुत तरह से नामों से जानी जाती है कि खरीद और बेच का डिफरेंस कितना है, वो हम वो रिपोर्ट भी डाउनलोड करके दे देंगे ताकि आप अच्छे से आईटीआर भर पाए। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की आईटीआर से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।